कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने जो रिटेंशन किया है, ये रिटेंशन नहीं है, ये एक तमाचा सभी फ्रेंचाइजी के ऊपर कि वो किस प्रकार अपने 6 के 6 कोर प्लेयर को रिटेन कर लेते हैं, वो भी कम से कम पैसे में। और वो भी कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है, सभी के सभी एक से बढ़कर एक महाबली है। हम केकेआर की टीम डिस्कशन तो बाद में करेंगे, पहले देखते हैं किस प्रकार उन्होंने इतने सारे महाबलियों को एक साथ रिटेन किया। सबसे पहले उन्होंने रिटेन किया यूपी के रंगबाज रिंकू सिंह को, वो भी सिर्फ 13 करोड़ में। इनके बाद ओपोनेंट्स का नारायण करने वाले सुनील नारायण को 12 करोड़ में, रसेल मसेल को 12 करोड़ में, और अब भी से क्यों रो रहे हो, वरुण चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल है, 12 करोड़ में उन्हें भी रिटेन किया गया है। इनके बाद दो सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को भी केकेआर की टीम रिटेन कर लेती है, वो भी सिर्फ 4 करोड़ में। अगर आप भूल गए हो कौन है रमनदीप सिंह, तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही उनका T20 डेब्यूट हुआ था और वहां पर वो छक्के के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत करते हैं। और आप सोचिए, इन सभी महाबली खिलाड़ियों को लेने के बाद भी अभी भी केकेआर के पर्स में बचे हैं 51 करोड़ रुपए। तो अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर इन्हें महाबली बोलकर क्यों बुलाया जा रहा है, और केकेआर की रिटेंशन बाकी फ्रेंचाइजी की रिटेंशन से कैसे बेस्ट रिटेंशन है। तो भाई आप देखो, ये 6 खिलाड़ी नहीं है, ये आपके पास प्लेइंग 11 के 6 कोर प्लेयर है, और 6 एक से बढ़कर एक है। आप फिनिशर्स की बात करो तो वहां पर आपके पास रिंकू सिंह है, रसेल गेंदबाजी भी करेंगे, 4 ओवर रसेल का फिक्स है। आपके पास फिर है सुनील नारायण, वो 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, फिर बल्लेबाजी भी अच्छा खासा करते हैं। रमनदीप सिंह तो कमाल के बल्लेबाज है ही साथ वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इनके बाद आपके पास है हर्षित राणा, भाई गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और दोनों टॉप क्लास का है। फिर आपके पास है वरुण चक्रवर्ती। तो अब तो केकेआर की टीम को फिनिशर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास रिंकू सिंह है, रसेल है, आपको वहां पे रमनदीप सिंह दिख जाएंगे, फिर नीचे सबसे नीचे हर्षित राणा दिख जाएंगे। मतलब भाई कमाल की रिटेंशन है कोलकाता की। इनके तो अभी से वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स भी है। इनका 16 ओवर भी फिक्स है, 4 ओवर नारायण, 4 ओवर रसेल, 4 ओवर हर्षित राणा, 4 ओवर आपको डालेंगे वरुण चक्रवर्ती। मतलब इनके पास 16 ओवर तो अभी से है। फिर रमनदीप सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं। मतलब अगर तुम देखो तो भाई 20 ओवर का जुगाड़ कोलकाता वालों ने अभी ही कर लिया, कम से कम 16 का तो कर ही लिया है। फिनिशर्स का भी इनका जुगाड़ हो चुका है। ओपनिंग में आपको नारायण दिख जाएंगे फिर से। मतलब फिर यहाँ पर बात आती है, आखिर अब कोलकाता को यहाँ से चाहिए क्या होगा ऑप्शन। तो कोलकाता की टीम में अगर कुछ नहीं है तो इन सभी में से किसी के पास भी विकेट कीपिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब केकेआर की टीम को एक बेस्ट विकेट कीपर को टारगेट करना पड़ेगा, और एक ओवरसीज बॉलर, अगर एक ओवरसीज बॉलर मिल जाता है केकेआर की टीम को, तो भाई फिर तो बंटाधार है ओपोनेंट्स का। तो चलिए हम एक नजर डालते हैं केकेआर की टीम के प्लेइंग 11 पे। तो आपको सबसे पहले दिखेंगे सुनील नारायण, उनके साथ आपको एक ओपनर चाहिए होगा। फिर 3 नंबर और 4 नंबर आपके खाली है क्योंकि आपने श्रेयस अय्यर को भी रिलीज कर दिया है। फिर आपके पास 5वें नंबर पर है रिंकू सिंह, 6ठे नंबर पर है एंड्रे रसेल, उसके बाद आएंगे आपके पास रमनदीप सिंह, 7वें नंबर तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है केकेआर के लिए। फिर आपका 8वां नंबर खाली है, 9वें नंबर पर आपको दिख जाएंगे हर्षित राणा, गेंदबाजी भी बल्लेबाजी भी, 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। फिर आपको एक 11वें नंबर का जुगाड़ करना होगा। तो भाई यहाँ से जब केकेआर की मैनेजमेंट जाएगी ऑक्शन में, तो उनका सबसे पहला टारगेट होगा विकेट कीपर बैट्समैन जो कि ओपनिंग कर सके, क्योंकि आपके पास फिनिशर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स है आपके पास अभी से। तो इस ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन के लिए, तो इस स्लॉट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिल साल्ट का, क्योंकि वो ओपनिंग भी करेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे। पिछली बार वो आए थे केकेआर की टीम में रिप्लेसमेंट की तौर पर उन्होंने जो खेल दिखाया, जिस प्रकार की बैटिंग की उन्होंने, भाई मतलब सभी का दिल जीत लिया। तो उनसे बेस्ट ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। केकेआर की मैनेजमेंट 100% भागेगी फिल साल्ट के पीछे। इनके बाद केकेआर की मैनेजमेंट टारगेट करेगी ईशान किशन और क्विंटन डी कॉक को, क्योंकि ये दोनों भी बेहतरीन बल्लेबाज है, और साथ ही साथ विकेट कीपर भी आपको मिल जाएगा। और अगर अंत में कुछ नहीं होता तो आपके पास गुरबाज का ऑप्शन तो हमेशा रहेगा। तो ये तो हो गई विकेट कीपर की बात, और वो साथ साथ ओपन भी कर सके। इसके बाद केकेआर का अगला टारगेट होगा ओवरसीज पेस बॉलर, क्योंकि आपको चाहिए होगा कम से कम एक बेस्ट ओवरसीज पेस बॉलर। आपके पास पिछले साल थे मिचेल स्टार्क, उनकी शुरुआत तो कुछ खास नहीं होती है, पर अंत आते आते मिचेल स्टार्क पूरी तरह से अपने रंग रूप में आ चुके थे और तहलका मचा देते हैं। तो केकेआर की मैनेजमेंट फिर से मिचेल स्टार्क को टारगेट कर सकती है। इनके बाद आपके पास ऑप्शन है रवाडा का, जोफ्रा आर्चर का, फिर्नांडो बर्गर का, या फिर आप अगर इंडियन के पीछे जाना चाहते हो तो आप भुवनेश्वर को भी ले सकते हो, या फिर मोहम्मद शमी, जैसा कि वो फिट हो चुके हैं तो वो भी खेल सकते हैं आईपीएल, तो आप उनके पीछे भी जा सकते हो। तो केकेआर की टीम एक परफेक्ट पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बना सकती है अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी वर्क कर लिया ऑक्शन के ऊपर। अब इसके बाद अगर हम केकेआर के प्लेइंग 11 पे एक नजर डालें तो आपको दिखेगा तीसरा स्लॉट और चौथा स्लॉट खाली है। तो वहां के लिए केकेआर की मैनेजमेंट टारगेट करेगी परफेक्ट बैट्समैन को जो कि इंडियन हो। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है आपके ही नीतीश राणा। आपने ही उनको छोड़ा है तो आप नीतीश राणा के पीछे भी जा सकते हो। वेंकटेश अय्यर भी है, फिर जितेश शर्मा है, और अंत में आपके पास एक ऑप्शन है राहुल त्रिपाठी का भी।
सारी स्ट्रेटेजी की ऐसी की तैसी हो जाएगी सभी फ्रेंचाइजीज की। आप बनाते रहो स्ट्रेटेजी, क्योंकि केकेआर वालों ने इतना तगड़ा डिटेंशन किया कि भाई ये कहर बरपा देंगे आईपीएल 2025 में। अगर ये अपने टारगेटेड प्लेयर को अचीव कर लेते हैं फिर तो भाई कहर बरफेगा, क्योंकि केकेआर की मैनेजमेंट के पास बेस्ट प्लेइंग 11 रहने वाला है। तो अब यहाँ पर केकेआर की टीम की तो बात हो गई, पर इस टीम में कहीं पर भी कोई कप्तान नहीं दिख रहा। तो केकेआर के लिए एक दिक्कत की बात यह भी है कि उन्हें एक कैप्टन भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पिछले बार के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, उनको आपने रिलीज कर दिया। तो अब यहाँ पर जो भी मामला रहा हो, पर केकेआर की मैनेजमेंट के लिए ये एक समस्या है, उन्हें टारगेट करना पड़ेगा एक कैप्टन को भी। और मेरे हिसाब से तो केकेआर के परफेक्ट कैप्टन होंगे रिंकू सिंह। इसके पीछे एक ही रीजन है भाई, वो उभरते हुए खिलाड़ी है और केकेआर से ही उन्होंने अपनी शुरुआत की है, वहीं से उनको पहचान मिली है। अब मुझे लगता नहीं है कि रिंकू सिंह जिस तरह के खिलाड़ी है वो केकेआर को छोड़ने वाले हैं। तो अगर केकेआर की मैनेजमेंट उन्हें कप्तान भी बना देती है तो ये कोई संदेह वाली बात नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ वो कुछ ही दिनों में अच्छे कप्तान भी बन जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे फिनिशर्स तो है ही। और हर टीम को ऐसा कप्तान चाहिए होता है जो कि आपके टीम का रिटेंशन बने हर साल। ऐसा नहीं कि इस साल वो कप्तान है अगले साल कप्तान को ही रिलीज कर दिया। तो अगर एक कप्तान स्टेबल रहता है तो टीम को भी एक अलग ही स्टेबिलिटी मिलती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में डिस्कशन करना हम भूल चुके हैं, तो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आईपीएल के और क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट्स के लिए। बाकी आपके हिसाब से केकेआर की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताएं।